उत्तराखंड की धामी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दे दिया है और जो वादा सीएम धामी ने किया था उस वादे को पूरा कर दिया है। अग्निवीर आरक्षण का आदेश जारी हो गया है और उत्तराखंड अग्निवीर आरक्षण नियमावली 2025 को भी जारी कर दिया गया। उत्तराखंड में अब वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा और इससे पहले ही धामी सरकार मंजूर कर चुकी थी। अब इसकी नियमावली भी जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक पुलिस, फायर सर्विस, वन विभाग और आबकारी जैसे विभागों में रिटायर्ड अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं और उन्हें सम्मान और रोजगार का मौका देना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम धामी ने कहा कि ये फैसला अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा और ठोस कदम है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है और अभी कुछ और दिन बारिश होने वाली है। इस बीच चंपावत जिले के टनकपुर और बनबसा दौरे पर पहुंची सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया है और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। इसके साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया है। सीएम धामी लगातार आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे कर रहे हैं और प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा भी दे रहे हैं कि आगे भी हर तरह की मदद दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार प्रभावितों के साथ है, उन्हें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और वहीं पर बाढ़ बारिश के अलर्ट के चलते कई जिलों में कल भी स्कूल बंद रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जब निरीक्षण करने पहुंचे थे। क्या गए? आप ठीक है? तबियत ठीक है? आप देख तो लो कौन है? सीएम साहब है, सीएम साहब। रुद्रप्रयाग में गाड़ी पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की गाड़ी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकली थी। इस दौरान मुरकटिया के पास पहाड़ी टूटने से गाड़ी पर बोल्डर गिर गया। इसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जबकि कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के वक्त गाड़ी में 11 लोग सवार थे। ये सभी लोग उत्तरकाशी के बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ के एलागाड़ में मौजूद एनएचपीसी के पावर हाउस के ठीक ऊपर फिर से लैंडस्लाइड हो गया। यहां पर बड़ी पहाड़ी भरभरा कर गिरी है। शनिवार को भी ठीक यहीं पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण टनल का रास्ता बंद हो गया था। आज एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने से पावर हाउस को नुकसान पहुंचने की आशंका है। लैंडस्लाइड होने से इस इलाके में काफी भारी भरकम बोल्डर गिरे हैं। कोई चीज को याद नहीं करती। पिथौरागढ़ में एनएचपीसी की टनल से सभी कर्मचारियों को निकाल लिया गया है। डीएम ने बताया कि टनल में अब कोई भी फंसा नहीं है, लेकिन पावर हाउस को चलाने के लिए कुछ कर्मचारी जरूर अंदर मौजूद हैं। साथ ही डीएम ने कहा है कि टनल के एंट्री पॉइंट में आए मलबे को हटाने का काम जारी है। एलागाड़ में मौजूद एनएचपीसी के पावर हाउस के पास बीते रोज भारी लैंडस्लाइड हुआ था। इस कारण टनल में आवाजाही बंद हो गई थी। वर्तमान में कोई भी टनल के अंदर या जो पावर हाउस के अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है, लेकिन आवाजाही की प्रक्रिया जो है इमरजेंसी एक्सेस के माध्यम से करी जा सकती है। जो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं वो एनएचपीसी के चालू हैं। उसके लिए न्यूनतम संख्या में जो कर्मचारी अधिकारी चाहिए वो पावर हाउस के अंदर हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर कामेड़ा के पास लैंडस्लाइड हो गया है। अचानक से तेज बारिश के चलते पहाड़ से मलबा आ गया है, जिससे ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड बंद हो गई है। इस हाईवे को सोमवार को दोपहर में ही ठीक किया गया था।
जोशीमठ की धौली नदी का बहाव रुकने से झील बन गई है। इसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार को तमक के बादल फटने के बाद भारी मलबा धौला नदी में आने से नदी का मुहाना बंद हो गया और अस्थायी झील बन गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और झील के मुहाने को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। भाई यहाँ पर झील भी बन गई है, पर इस झील के लिए बोलते हैं, नहीं तो गाँव वाले खतरा है। ठीक है। नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का असर गौला नदी पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लग गया है और काठ गोदाम और हल्द्वानी में गौला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह गई है। गौला नदी का जलस्तर 55,000 क्यूसेक को पार कर गया है। इससे नदी के किनारे में बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की टीमों ने काठ गोदाम से लेकर लाल कुआं तक नदी किनारे बसे लोगों को हटाने के लिए मुनादी भी की। जो लोग इन घरों में रह रहे हैं उन्हें हटाया भी गया है। साथ ही पास के सरकारी स्कूलों में लोगों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। अगले 2 दिन का रेड अलर्ट है। सभी स्थानों पर अत्यधिक बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। वर्तमान में गौला का भी एक जलस्तर बढ़ा है। ऐसे व्यक्ति जो गौला के समीप रह रहे हैं उन सभी लोगों से अपील की जा रही है कि अपना खाली कर लें। जो बिल्कुल खतरनाक वाली स्थिति में रह रहे हैं उनको बलपूर्वक खाली कराते हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। 5 सितंबर तक के लिए चारों धामों की यात्रा पर ब्रेक लग गया है। इसके साथ ही हेमकुंड यात्रा पर भी 5 सितंबर तक रोक रहेगी। राज्य में लगातार बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब है। उसके मुताबिक 5 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमकुंड यात्रा पर भी रोक है 5 सितंबर तक। सितंबर महीने की शुरुआत भी उत्तराखंड में बारिश के रेड अलर्ट के साथ हुई, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून सितंबर में भी पूरी तरह एक्टिव रहेगा, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। यानी सितंबर में भी बरसात की आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। बारिश के अलर्ट के खतरे को देखते हुए एहतियातन 5 सितंबर तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी तरह जान माल का नुकसान न हो। सितंबर महीना है तो उसके लिए जो प्रेडिक्शन है कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है कंट्री एज ए होल, और उत्तराखंड स्टेट में भी जो सामान्य से अधिक बारिश रह सकती है सितंबर महीने में। सरकार जहां यात्रियों से मौसम के मुताबिक प्रोग्राम बनाने की अपील कर रही है, तो अगस्त महीने में ज्यादातर दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए कोई यात्री नहीं पहुंचा। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में भी यात्रियों की संख्या कम ही रही। 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए फिर से हेली सेवा की शुरुआत होगी, लेकिन मौसम का यही हाल रहा तो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। हेली सर्विसेज जो अपना शेड्यूल होता है उसके हिसाब से वहां पर स्टेशन रहेंगी, और मौसम में हमको विंडो भी मिलती है बीच में, तो उसको भी हम लोग हेली ऑपरेशंस को, लेकिन सबसे जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है कि लोगों के जीवन से अमूल्य कोई चीज नहीं है, तो उसको वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बरसात के मौसम में चारधाम में यात्रा वैसे ही धीमी हो जाती थी, लेकिन बीते 2-3 सालों से बरसात के बदले पैटर्न ने सरकार, यात्री, कारोबारी सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं सितंबर महीने के लिए मौसम विभाग की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि चारधाम यात्रा पर ये महीना भी भारी पड़ेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुद्रप्रयाग से जवाड़ी बाईपास पर लगातार भूधसाव हो रहा है और इसकी चपेट में एक बिजली का पोल भी आ गया, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और विभाग की टीम बिजली लाइन को शिफ्ट करने में लगी है। लोगों से अपील की है कि वो भूधसाव वाले क्षेत्रों के आसपास अनावश्यक आवाजाही ना करें। विकासनगर के जौनसार बावर क्षेत्र में कई जगह लैंडस्लाइड के चलते 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बता रहे हैं कि रोड बंद चल रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा रोड बंद हैं, जहां पर पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई की मशीनें रास्तों को खोलने में जुटी हैं। कालसी चक्राता मोटर मार्ग जर्जरेट के पास बंद है। कोटी मीनस मार्ग कालसी
बैराट खाई मोटर मार्ग, सहिया क्वानू मोटर मार्ग और चक्राता त्यूड़ी मोटर मार्ग मलबा आने से बंद हैं। कई जगह तो भारी बोल्डर आने से रोड बंद हैं। चक्राता त्यूड़ी मार्ग पर रोटाखंड के पास एक पूरा पहाड़ ही दरक गया है। वहीं पर नदी नाले भी उफान पर हैं। त्यूड़ी क्षेत्र में टोंस नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। साहिया में तो अमलावा नदी भी उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही जानवरों पर भी बारिश का असर पड़ रहा है। और कोसी नदी उफान पर है। नदी में एक मृत गुलदार बहता हुआ नजर आया है। गुलदार की नदी में बहने का वीडियो भी सामने आया है, जिसे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया। तो ये गुलदार को देखिए आप, ये मृत अवस्था में है, जो पानी में बहता हुआ चला जा रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी बुरा हाल है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश से तबाही मची हुई है और इस बार सबसे ज्यादा तबाही लाने वाली छोटी बरसाती नदियां हैं, जिन्हें उत्तराखंड में गदेरे कहा जाता है। अब इसकी असली वजह क्या है, दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक बारिश अपना तांडव मचा रही है। पहाड़ों में जब बादल बरस रहे हैं तो सिर्फ बड़ी नदियां ही नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे गाढ़ गदेरे भी विकराल रूप ले रहे हैं, जो सामान्य दिनों में एक नाले से ज्यादा नहीं लगते। उत्तराखंड के धराली से लेकर स्याना चट्टी, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक आई आपदाओं के पीछे यही गाढ़ गदेरे तबाही का सबब बने हैं। पहाड़ों में ढलान तीखे हैं और गदेरों का रास्ता संकरा है। जैसे ही तेज बारिश होती है या बादल फटते हैं, पानी की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और फिर रास्ते के हर अवरोध को तोड़ते हुए शुरू होती है तबाही। उत्तराखंड में अभी तक आई बड़ी आपदाओं के पीछे यही गाढ़ गदेरे मुख्य कारण रहे हैं। कुछ बड़ी आपदाओं की बात करें तो 1970 में बिरही गाड़, पाताल गंगा में भूस्खलन से बनी झील टूटी, अलकनंदा नदी में बाढ़ आई, कई बस्तियां तबाह हुई, 53 की मौत हुई। 1978 में उत्तर काशी के डबरानी में कनोडिया गाड़ में बादल फटा, भागीरथी नदी पर बना अस्थायी बांध टूटने से ऋषिकेश तक तबाही मची। 1998 में पिथौरागढ़ में मालपा गाड़ ने तबाही की बाढ़ लाई, कैलाश यात्रियों समेत 221 लोगों की मौत हो गई। 2021 में चमोली की ऋषि गंगा में भारी तबाही आई, 200 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 2 अगस्त 2025 को धराली में खीर गंगा में तबाही मची, तो 21 अगस्त 2025 को स्याना चट्टी में बरसाती नाला उफान पर आया। नाले की वजह से यमुना नदी में बड़ी झील बन गई। आप सोचते हैं अरे ये छोटी सी जलधारा क्या करेगी, तो देख तो दिया आपने, धराली में देखा, आपको दरसिल में देख लिया, कई जगह आप देख रहे हैं। वो बड़ी बड़ी नदियाँ कुछ उनके सामने बेबस नजर आती हैं। इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उत्तराखंड का जो जल तंत्र है, जो नदियों का आपका सिस्टम है, और जब तक उसका भूगोल है, तब तक उसका अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय से निकलने वाले गाढ़ गदेरों का प्रबंधन और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। इन पर गहराई से अध्ययन के साथ ही इनके आसपास बसावट को लेकर भी सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कभी भी नदी नालों के किनारे या खेती वाली ज़मीन के ऊपर नहीं बसते थे। वो बसने के लिए ऊपर ऊंचे स्थानों में जाते थे। अभी स्याना चट्टी में जो हुआ, उसके बाद आपने भी देखा होगा कि कुछ गांव, डबरानी है और दूसरा एक आध गाँव थे, जो कि आपदा से, पानी भराव से प्रभावित होने के बाद अपने पुराने स्थानों पे वापस चले गए। जो राज्य सरकार हैं उनसे ये गुजारिश की जाती है कि इस विषय पे सोचें कि नदी और रिवर वैली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रास्ते हैं,
जो उनके टेरेस हैं वहाँ पर ऐसी कोई संरचना, कार्यक्रम, बिल्डिंग और अन्य ऐसे बिल्डिंग के बारे में ना सोचे, ना बनाए और ना बनाए, नया भी ना बनाए। मतलब साफ है, हिमालय के इन छोटे जल स्रोतों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इनकी अनदेखी नहीं, वैज्ञानिक निगरानी और कड़े कानून जरूरी हैं, वरना ये शांत गाड़ गदेरे फिर किसी दिन सब कुछ बहा ले जाएंगे। फिर चाहे वो पुल हो, सड़कें हों या फिर इंसानी जिंदगियां। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं पर सांसद अजय भट्ट ने भी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा में अलग राज्य की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन पर पुलिस ने गोलियां चलाई थीं। इसमें 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। राज्य आंदोलनकारियों को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करें। एक पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उनकी आकांक्षाएं थी, उन सभी को पूरा करना हम सबका परम कर्तव्य है। आज के दिन हम सबको एक ही संकल्प लेना होगा। देहरादून में आज जबरदस्त सियासी हंगामा सड़क पर देखने को मिला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रदर्शन में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी को कहे अपशब्दों के खिलाफ महानगर बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस कूच किया तो कांग्रेस ऑफिस के सामने दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में झड़प तक की नौबत आ गई थी, लेकिन पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग कर दिया। और इस दौरान जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंक दिया। कांग्रेस ने कहा बीजेपी पटना जैसे हालात बनाना चाहती है और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जबकि बीजेपी ने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे दफ्तर पे हमला कर रहे हैं, पटना बनाना चाहते हैं देहरादून को। आज सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के लोग असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के जिस प्रकार से कांग्रेस के दफ्तर पे इन्होंने हमला बोला है, हम तो अपने दफ्तर में खड़े हुए थे और हमारे दफ्तर में आकर के घुस करके जिस प्रकार से इन्होंने हमला किया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज खटीमा की बरसी है और आज के दिन इनको यही दिन मिला। पूरा उत्तराखंड आपदा से ग्रस्त है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लोग मर गए और ये हमारे दफ्तर में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में हो रहा, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को कर रही है और जिस प्रकार कांग्रेस का रवैया रहा है और एक मां को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री है उनको जो गाली देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, इसके लिए आज प्रदर्शन किया गया है और पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष ने आज शपथ ग्रहण कर लिया है। एडीएम ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल और उपाध्यक्ष देवकी बिष्ट की शपथ दिलाई। शपथ के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल ने कहा कि विकास कामों को आगे बढ़ाएंगे और जो भी जनता की समस्या है उसका निदान करेंगे। प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने और बेचने वाले गैंग का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है और 4 दवा कंपनियों के मालिक और प्लांट हेड गिरफ्तार किए गए जो देहरादून में नकली दवाइयां तैयार कर रहे थे। एसटीएफ ने जिन 4 कंपनी हेड को गिरफ्तार किया उनमें प्रदीप गौड़, शैलेंद्र सिंह, शिशिर सिंह और तेजेंद्र कौर शामिल हैं। साथ ही जांच में सामने आया कि देहरादून की 4 कंपनियां सीधे तौर पर इस धंधे में शामिल थीं। इन कंपनियों ने बीएचएम बायोटेक नाम से एक फर्जी फर्म को बनाकर लाइसेंस की दवाई बेची। इन्हीं दवाइयों को राजस्थान के भिवाड़ी में ब्रांडेड कंपनियों के नकली रैपर में पैक कर बाजार में उतारा गया। वहीं पर इससे पहले मास्टरमाइंड नवीन बंसल समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, यानी कि इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को
जेल हो चुकी है। तक 6 अरेस्टिंग हो रखी हैं, जिसमें कि जो कि फर्जी QR कोड बनाने वाले, आउटर बॉक्स बनाने वाले और स्टॉकिस्ट जो सप्लाई करते थे मार्केट में, और इनका पैकिंग मटेरियल जो हिमाचल बद्दी से हिमाचल प्रदेश से अरेस्ट हुए थे। साथ में नवीन बंसल जो मेन इसका किंग पिन था, जो भिवाड़ी राजस्थान में इसकी पैकिंग करके मार्केट में उतारता था। इसी कड़ी में 6 अरेस्टिंग के बाद में आज 4 अरेस्टिंग हुई है। टोटल 10 अरेस्टिंग इसमें हो गई हैं। जो ये 4 अरेस्टिंग हुई हैं, ये 4 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के जो प्लांट हेड्स हैं उनकी हुई हैं, जिसमें 2 प्लांट हेड जो है अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक भी हैं। रामनगर में सोमवार सड़क हादसा हो गया। ढेकुली गांव के पास KMOU की बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। हादसे के वक्त बस में 12 से ज़्यादा लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि रामनगर से बस चौखुटिया 84 के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान ढिकुली पर सामने से आ रही तेज़ रफ्तार जिप्सी को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने बस को साइड किया, तो इस दौरान बस एक पहिया कच्चे रास्ते में चला गया। बस का एक पहिया, इसकी वजह से बस पलट गई और एक बड़ा हादसा हो गया। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। उत्तराखंड STF नैनीताल में रहने वाली रिटायर्ड कुलपति से करीब 1.5 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को हिमाचल के सोलन से गिरफ्तार किया गया। विकासनगर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर गलत टिप्पणी करने पर प्रदर्शन। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली रोड को चालू कर दिया गया है। तमक में पुल क्षतिग्रस्त होने से 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया था। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लाल डांग के पास सड़क पर पेड़ गिरने में की वजह से एम्बुलेंस फंस गई। BRO के अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने का आरोप। घंटों एम्बुलेंस में मरीज फंसा रहा। हरिद्वार के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में डॉग बाइटिंग के मामले बढ़ गए हैं। इसके चलते सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉग बाइटिंग के केसेस हर दिन पहुंच रहे हैं। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में हुई गड़बड़ी और री-वोटिंग मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना शपथ पत्र दाखिल कर दिया है। उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने शपथ ग्रहण कर लिया। रमेश चौहान ने कहा है कि जिले के हर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना प्राथमिकता है। जागरण और भजन संध्या में देवी देवताओं का स्वरूप बनाकर डांस कराने वाले ग्रुपों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने आवाज उठाई है और कार्रवाई की मांग की है। राज्य आंदोलन के शहीदों को हाईकोर्ट में श्रद्धांजलि दी गई है। बारिश के दौरान शहीद स्थल पर कार्यक्रम नहीं हो सका था। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ और हेमकुंड के साथ नीलकंठ पर्वत की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। कुमाऊं में इन दिनों सातु आठू पर्व की धूम है और ये पर्व जहां एक तरफ शिव और पार्वती के प्रतीक आस्था का प्रतीक है, वहीं इस पर्व के जरिए पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी नजर आता है। पिथौरागढ़ के बोंगाचीना में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ पर गौरा देवी के विदाई के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम से यहाँ सातु आठू पर्व मनाया गया। कुमाऊं के कई अन्य इलाकों के साथ ही पश्चिमी नेपाल में भी ये पर्व ऐसे ही मनाया जाता है।